दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक प्रोफेशनल की तरह स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए, जैसे कि पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आरओसीई, आरओई, जो कि मदद करता है हमें स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसकी मदद से आपको इन सारे चीजों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि दोस्तों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना स्टॉक्स में निवेश करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। लेकिन अगर आपको इन सारी चीजों का पता नहीं है फिर भी आप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो और अच्छे खासे स्टॉक्स में निवेश करके आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे हम स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों निवेश करने का भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होता है जो कि मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ इस वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो मैं आपको यह बता दूं कि स्टॉक मार्केट यानी कि आप शेयर ऑफ द कंपनीज में निवेश कर सकते हो। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। दोस्तों ये सारी बड़ी कंपनीज हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि कौन से कंपनी में निवेश करना है, यानी कि कौन से स्टॉक्स में निवेश करना है। दोस्तों ये सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने गलत स्टॉक में निवेश कर दिया तो हो सकता है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको वापस भी ना मिले, और अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया तो हो सकता है कि 1 साल या फिर 2 साल बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10 गुना या 20 गुना या फिर 50 गुना भी बढ़ के आपको मिल सकता है दोस्तों। और जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए जैसे कि पीई रेशियो, पीबी रेशियो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन दोस्तों बिना इन फैक्टर्स को देखे भी आप अच्छे से स्टॉक्स को सेलेक्ट करके उनमें निवेश कर सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आपको लंबे रेस के लिए तैयार होना है। इसका मतलब यह है कि आप एक दिन या फिर एक हफ्ते में यह एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपका पैसा जो है वो एकदम डबल हो जाएगा या फिर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल पाएंगे। दोस्तों ये स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी तब काम करेगी जब आप तैयार हो स्टॉक मार्केट में टाइम देने के लिए और ना ही टाइम करने के लिए स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यू शुड एवरी टाइम गिव टाइम टू द मार्केट रेदर देन टाइमिंग द मार्केट। दोस्तों इसका मतलब यह है कि मार्केट को आपको टाइम देना चाहिए ताकि आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल पाए, और ना कि आपको ट्राई करना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर शेयर आपको अच्छे दाम में मिल रहा है और आप इसमें पूरा का पूरा पैसा डाल दो। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है कि वो शेयर्स के प्राइस नीचे चले जाएं। तो दोस्तों इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी मालूम रहना चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है तो आप बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो अब स्टॉक्स को यूज करके। 0% ब्रोकरेज चार्जेस के साथ आप किसी भी स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो। इसमें कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी मिलेंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड कीजिए अपस्टॉक्स मोबाइल ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टॉक्स को एनालाइज करने और उनको पिक करने के लिए नहीं दे सकते। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम स्मार्ट तरीके से किसी भी स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही स्मार्ट वे, बहुत ही अच्छा तरीका स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का और उसमें निवेश करने का यह है कि जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं उनको आप देखिए, उसका जो पोर्टफोलियो होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर एक म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि ट्राई करता है कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स दें। तो दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टर हो और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो आपको पता ही होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के पीछे एक फंड मैनेजर होता है जो कि आपका पूरा का पूरा पैसा मैनेज करता है। दोस्तों ये फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि इस म्यूचुअल फंड में किन स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पेज पे जाके देखोगे आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन दिखेगा दोस्तों। इस पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिखाई देंगी जिन कंपनीज में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड निवेश करता है। तो दोस्तों एकदम स्मार्ट तरीका, एकदम बेस्ट तरीका स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का और उनमें निवेश करने का ये है कि हमें इन फंड मैनेजर्स को कॉपी करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये फंड मैनेजर्स जो हैं ये बहुत साल की पढ़ाई और अपने मेहनत की वजह से इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि इनको ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन दिया है कि आप इन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कीजिए। जो भी इन्वेस्टर्स इनमें पैसा लगाते हैं उनको अपना जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज करके दें। तो दोस्तों ये डेजिग्नेशन उनको आसानी से नहीं मिलती, इनकी बहुत सालों की पढ़ाई होती है जिसके बाद ये इस मुकाम पे पहुंचे होते हैं कि उनको सारा का सारा चीजें पता होती है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस,
पीई, पीबी रेशो, आरओसीई, आरओई, आरओए, इन सारी चीजों को कैसे रीड किया जाए, किस प्रकार से बहुत ही आसानी से किसी भी कंपनी के शेयर्स को सेलेक्ट किया जाए जिसमें हमें मैक्सिमाइज रिटर्न्स मिल पाए। तो दोस्तों ये सारी चीजें इनको सिखाई जाती हैं और फिर सालों की मेहनत के बाद ये उस मुकाम पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों स्मार्ट वे यही रहेगा कि हम इन फंड मैनेजर्स को देखें कि किन स्टॉक्स को ये सेलेक्ट कर रहे हैं और चूज कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हम 3 म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं और उसका पोर्टफोलियो पेज देखते हैं कि किस प्रकार से उन स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 3 अच्छे म्यूचुअल फंड्स का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, दूसरा है मिरर एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान और तीसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। तो दोस्तों आप 3 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड जो है, जैसे कि 5 या फिर 10 म्यूचुअल फंड्स का एग्जांपल ले सकते हो, उनके 5 ईयर के रिटर्न जो है वो आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि पिछले रिटर्न जो है वो गारंटी नहीं होती कि आगे चल के भी आपको ऐसे रिटर्न्स मिल सकेंगे। हो सकता है कि इससे अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि इससे कम भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो है 5 ईयर रिटर्न है 17.89%, मिरर एसेट लार्ज कैप का जो 5 ईयर रिटर्न है वो है 17.12% और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो 5 ईयर रिटर्न है वो है 14.67%। तो दोस्तों ये सारे म्यूचुअल फंड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखे हुए हैं अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे। तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे अपस्टॉक्स की वेबसाइट पे आओगे, आपको ये म्यूचुअल फंड्स के जो ग्राफ है वो दिखेंगे, जो आपका लेटेस्ट नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू है वो भी दिखेगा। तो अब दोस्तों कैसे हम जो अच्छे स्टॉक्स है उनको चूज करेंगे, तो जैसे आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हो, आपको यहाँ पे रिटर्न्स भी दिखेंगे दोस्तों। और अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो फंड पोर्टफोलियो, दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो फंड पोर्टफोलियो है ये चीज हमें बताता है कि ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये किन स्टॉक्स में निवेश करता है और कितना परसेंटेज ऑफ एलोकेशन इन स्टॉक्स में इनका है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 9.16%, यानी कि पूरे 100% में से 9.16% जो है वो आपके एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में इन्वेस्ट होगा आपका अमाउंट, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। तो समझो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 9.16 रुपीज जो है वो आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड वो दूसरे नंबर पे है, जिसपे जो एलोकेशन है वो है 8.93%। तो दोस्तों ये एलोकेशन के हिसाब से आपका जो पैसा है वो इन शेयर्स में इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उनमें निवेश हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपको दूसरा म्यूचुअल फंड बताऊं तो वो मिरर एसेट लार्ज कैप फंड जो हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है, उसके भी अगर आप पोर्टफोलियो देखो यहाँ पे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिलेंगी जिनमें ये जो म्यूचुअल फंड है ये निवेश करता है और उसी के हिसाब से इसका जो एलोकेशन है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों तीसरे म्यूचुअल फंड पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, तो इसके भी पोर्टफोलियो सेक्शन में आप देख सकते हो इनका जो एलोकेशन है वो दिया गया है और दोस्तों किन कंपनीज के शेयर्स में ये निवेश करते हैं वो भी दिया गया है। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है कि ये जो टॉप 10 कंपनीज है ये तीनों म्यूचुअल फंड में से, जो मैंने आपको दिखाया है कि ये 3 म्यूचुअल फंड जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, इनके टॉप 10 कंपनीज लेंगे हम दोस्तों जिनमें ये म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं। तो दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्सेल फाइल में इनकी जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो ऑलरेडी कॉपी कर ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, इसमें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पहले नंबर पे, इन्फोसिस, बजाज, आईसीआईसीआई ये फॉलो करती हैं ये सारी कंपनीज। और यहाँ पे भी अगर देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया एचडीएफसी, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारी कंपनी जो है टॉप 10 मैंने उठाई है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। अब दोस्तों इसमें से आपको क्या करना है कि कॉमन जो स्टॉक्स है वो उठाना है। जैसे कि आप देख सकते हो पहले नंबर पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, यहाँ पे भी ये म्यूचुअल फंड जो है ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में निवेश करता है और यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों फंड मैनेजर्स हैं इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में, ये विश्वास रखते हैं कि हाँ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में अगर उनका एलोकेशन ज्यादा रहेगा तो उनका जो म्यूचुअल फंड्स है वो अच्छा खासा रिटर्न्स दे पाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे इन्फोसिस लिमिटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो तीनों ने दूसरे नंबर पे रखा है इन्फोसिस लिमिटेड को। और फिर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड भी है दोस्तों। तो तीनों म्यूचुअल फंड्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जो स्टॉक्स हैं, जो इस कंपनी के शेयर्स हैं, उनमें निवेश करते हैं। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कॉमन स्टॉक दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, इस केस में तो हमने 3 म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, आप या तो 5 म्यूचुअल फंड्स का केस ले सकते हो या फिर 10 अच्छे म्यूचुअल फंड्स उठा सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि उनमें कॉमन स्टॉक्स कौन से हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो भी फंड
फंड मैनेजर्स हैं उन म्यूचुअल फंड्स के, वो विश्वास रखते हैं कि ये अच्छे स्टॉक्स हैं और इनमें निवेश करना अच्छा रहेगा। दोस्तों ये कॉमन स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप इंडिविजुअली इन स्टॉक्स के रिटर्न्स भी देख सकते हो। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे अलग से पेज ओपन किए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि HDFC बैंक लिमिटेड कॉमन स्टॉक है इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 5 साल के रिटर्न्स दोस्तों 145.88% मिले हैं। तो ये परसेंटेज ज्यादा है कंपेयर टू जो भी ये परसेंटेज आपको मिला था यहाँ पे, जो 5 ईयर रिटर्न्स जो म्यूचुअल फंड्स के खुद के हैं उनसे भी ज्यादा रिटर्न्स इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है दोस्तों। उसके बाद इंफोसिस लिमिटेड ने भी 191.81% दिया है पिछले 5 साल में, और ये तीनों म्यूचुअल फंड्स के 5 साल के रिटर्न से ज्यादा है। और फिर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी दोस्तों पिछले 5 साल का रिटर्न 313.29% है। अब दोस्तों ये केस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ये 8th नंबर पे है, और फिर यहाँ पे 4th नंबर पे, और फिर यहाँ पे 5th नंबर पे है। ये ऐसा क्यों है? अगर हम इसको जाने तो दोस्तों ये बाकी की 3 कंपनी जो है वो उसके नीचे है। अब ऐसा फंड मैनेजर्स ने क्यों किया है? तो दोस्तों अगर हम इसको एनालाइज करें, पिछले 1 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो सिर्फ 10.32% है दोस्तों। तो इसी के वजह से हो सकता है कि जो फंड मैनेजर्स हैं उनने अपना एलोकेशन जो है वो कम कर दिया है अपने म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों इसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो कि फंड मैनेजर्स जो हैं अच्छे म्यूचुअल फंड्स के वो किन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। बाकी के जो अगर आप कंपनीज देखो उनके 1 ईयर के रिटर्न्स देखो तो अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो इंफोसिस का जो है वो 100.15% दिया है पिछले 1 साल में, और HDFC बैंक शेयर्स जो हैं उनका जो रिटर्न है पिछले 1 साल में 36.13 दिया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि आपका जो पैसा है उसके साथ वो मैक्सिमाइज रिटर्न्स दे पाएं। तो अगर हम उनको कॉपी करते हैं, तो अगर हम उनके म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो के जो एलोकेशन परसेंटेज हैं वो देखते हैं, उसके अनुसार अगर हमने भी अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया तो दोस्तों अच्छा रहेगा कंपेयर टू अगर हम हर एक स्टॉक का जो फंडामेंटल एनालिसिस खुद से करते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि वो अपनी सालों की पढ़ाई के बाद ही इस पर्टिकुलर टॉपिक पे उनको एक्सपीरियंस रहता है, और इसी वजह से वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हम उनको फॉलो करें तो हमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो किसी भी स्टॉक में आप निवेश करते हो तो थोड़ा सा रिस्क आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आप एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश कर रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आप ये रिस्क उठाते हो तो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इंफोसिस में पिछले 1 साल में 100.15% का रिटर्न्स मिला है दोस्तों, जो कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में शायद ही मिले। और दोस्तों दूसरी चीज ये है कि आपको ट्रैक करना चाहिए हर 6 महीने में या फिर 1 साल में कि जो आपने स्टॉक्स खरीदे हैं क्या वो अभी भी यानी कि 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद क्या फंड मैनेजर्स उस पर विश्वास रख के उनका एसेट एलोकेशन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो समझो अगर 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद HDFC बैंक लिमिटेड में ये जो एलोकेशन है ये डिक्रीज कर रहे हैं अपने अपने फंड मैनेजर्स, यानी कि 9.53 से समझो यहाँ पे अगर 4% या फिर 3% के लेवल पे पहुंचता है, तो दोस्तों आपको ये समझ लेना चाहिए कि हाँ फंड मैनेजर जो हैं वो इस पर्टिकुलर शेयर को बेच रहे हैं। तो दोस्तों उसी हिसाब से आपको भी अपने पोर्टफोलियो में स्टेप्स लेना चाहिए और उस शेयर्स को बेच देना चाहिए। और दोस्तों उसी के हिसाब से आपको ये भी ट्रैक करना चाहिए कि बाकी के और कौन से शेयर्स हैं जिनमें जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपना एसेट एलोकेशन इंक्रीज कर रहे हैं, और उसी हिसाब से आप उन शेयर्स को बाय कर सकते हो। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको SIP एंड लमसम का कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर आप किसी भी स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो SIP के द्वारा तो आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होंगे, एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके मैंने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दिया है और आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करके दिखाए हैं। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। दूसरे और एक वीडियो में इनकम टैक्स आपका कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। और एक वीडियो में PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया है। दोस्तों दूसरे और एक वीडियो में आपके होम लोन पे EMI कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी मैंने आपको समझाया है, और किस तरीके से आपका प्री पेमेंट्स करके आप लोन का जो इंटरेस्ट है वो आप बचा सकते हो। तो दोस्तों ये चीज हमने देखी है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्मार्ट तरीके से म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनको सेलेक्ट करके उनके जो पोर्टफोलियो पेज है उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब दोस्तों जब हम स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो रिस्क का फैक्टर तो आएगा ही, तो रिस्क को कम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों ये है, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बताते आ रहा हूं कि SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इसी के जरिए हमें निवेश करना चाहिए किसी भी स्टॉक्स में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर रहे हो तो SIP के जरिए ही हमें निवेश करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर महीने जब हम थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। इन सारी चीजों को मैंने अलग वीडियो में भी कवर किया है और अलग से मैंने आपको यह भी बताया कि SIP का रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों इसी तरीके से हम बहुत ही स्मार्ट वे में स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें निवेश कर सकते हैं SIP के जरिए। दोस्तों लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।